अक्सर दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं एनटीएन सर्टिफिकेट को देख के और टैक्स पेयर सर्टिफिकेट को देख के कि उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि यहाँ पे हमारा फाइलिंग स्टेटस क्या है। टैक्स पेयर क्या करता है, अपना एनटीएन सर्टिफिकेट निकालता है और उसके ऊपर देखता है कि स्टेटस क्या आ रहा है और स्टेटस वहां पे शो होता है एक्टिव का। तो वो समझता है कि शायद मैं फाइलर हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंसल्टेंट ने बताया ही नहीं होता कि आपने चेक कहाँ से करना है कि आप फाइलर हैं या नहीं फाइलर। वो सिर्फ उसको एनटीएन भेजता है और एनटीएन के ऊपर जनाब एक्टिव स्टेटस आ रहा है तो वो समझता है जनाब मेरा स्टेटस एक्टिव है तो मैं फाइलर हूँ, हालांकि एफबीआई के रिकॉर्ड में वो बंदा नॉन फाइलर होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दोनों सर्टिफिकेट के अंदर, एक मेरे पास यहाँ पे जो दो सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, एक मेरे पास ये जो सर्टिफिकेट है ये है एनटीएन सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट है ये है एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफिकेट। दोनों के अंदर मैं डिफरेंस बताऊंगा और ये बंदा मैं बताऊंगा आपको कि फाइलर है या नॉन फाइलर है, दोनों का मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। तो चले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है मेरे पास एनटीएन सर्टिफिकेट, यानी कि टैक्स पेयर प्रोफाइल जो आप डाउनलोड करते हैं, जो एनटीएन सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, ये वो है। अब इस सर्टिफिकेट के अंदर सबसे पहले तो आपका टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन नंबर है, रेफरेंस नंबर यानी कि उसका एनटीएन है, नाम है, सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका इस अगर आप लाइन को पढ़ें तो आपको दोनों सर्टिफिकेट के अंदर डिफरेंस का पता चल जाएगा। जो आपका एफबीआई के अंदर जो फाइलर का स्टेटस काउंट होता है, वो आपका फाइलर का स्टेटस जो काउंट है वो आपका काउंट होता है फाइलिंग के बेस पे, यानी कि आपने रिटर्न फाइल की है तो आप फाइलर हैं, नहीं फाइल की तो आप नॉन फाइलर हैं। वो आपकी यानी कि रिटर्न की फाइलिंग के बेस पे होता है। जबकि जो एनटीएन सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका स्टेटस आ रहा होता है ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है कि आपका जो एनटीएन है वो रजिस्टर्ड है, आपका स्टेटस उस पर एक्टिव है, या आपका एनटीएन सर्टिफिकेट जो लॉक हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है, वो अनरजिस्टर्ड आ रहा है, क्या है उसका स्टेटस, क्या एक्टिव है, इनएक्टिव है। एनटीएन ये एनटीएन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर ये जो स्टेटस आ रहा है ना, देखें रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, इनकम टैक्स एक्टिव आ रहा है। सो कि ये बंदा जो है इसका जो एनटीएन जो है वो बना हुआ है और इसका स्टेटस एक्टिव है, इसने अपने हर साल रिटर्न फाइल करनी है। अब ये बंदा इसका यहाँ एंटीजन बना, ये फाइलर है या नहीं फाइलर, उसके लिए आपको ये वाला सर्टिफिकेट बताएगा। इस सर्टिफिकेट के ऊपर देखें तो ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, नीचे इसका बिजनेस का नाम है और एंड के देखें ये वाला क्या है, फाइलिंग स्टेटस है। और फाइलिंग स्टेटस आ रहा है इनएक्टिव है। अगर आपका स्टेटस है इनएक्टिव आ रहा है, फाइलिंग स्टेटस अगर आपका इनएक्टिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप नॉन फाइलर हैं। और नॉन फाइलर की रीजन क्या हो सकती है उसने आगे आपको बताया हुआ है। इन केस यू हैव नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2025 प्लीज फाइल लो। इन केस यू हैव फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट पे सरचार्ज फॉर एटीएल। यानी कि एक तो ये रीजन हो सकती है कि आपका जो स्टेटस इनएक्टिव आ रहा है, इसका रीजन ये हो सकती है कि आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, टैक्स 2025 की। अगर आपने अपने टैक्स 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है लेकिन आपने ड्यू डेट गुजरने के बाद फाइल की है, तो फिर आप, अगर आपका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव है और आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप सैलरी पर्सन है, आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने एटीएल सरचार्ज के मद में गवर्नमेंट को, एफबीआई को 1000 रुपए का चलान क्रिएट करके आपने पे करना है। उसके बाद आपका स्टेटस जो है इनएक्टिव से फाइलर में कन्वर्ट होगा। और अगर आपकी जो है वो एओपी फर्म है तो फिर आपने 10,000 रुपए का चालान पे करना है। और अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, फिर आपने 20,000 रुपए का चालान पे करना है। ये तरीकेकार है आप अगर अपने आप को फाइलर करना चाहते हैं। पहला तो यह है कि आप अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करें। अगर आपने टैक्स की रिटर्न फाइल कर ली है और आपका स्टेटस फिर भी इनएक्टिव है, तो फिर आप ये देखें कि आपने रिटर्न कब फाइल की है। आपने ड्यू डेट के बाद फाइल की होगी, तो फिर आप अपना उसका एटीएल का सरचार्ज पे करेंगे, जो कि इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपए है, एओपी के लिए 10,000 है, कंपनीज के लिए 20,000 है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप फाइलर हैं या नहीं फाइलर और आपके पास कोई सिस्टम, कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है, आप मोबाइल के थ्रू देखना चाहते हैं, तो सिंपली आपने अपने मोबाइल का सिंपल जो एसएमएस है, एसएमएस बॉक्स आपने ओपन करना है। वहां पे सबसे पहले टू के अंदर जाके आपने लिखना है 9966 और नीचे जो मैसेज का जो टेक्स्ट बॉडी होती है वहां पे आपने अपना सीएनआईसी लिखना है, एटीएल स्पेस सीएनआईसी नंबर। जब लिख के आप सेंड करेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद एफबीआई की तरफ से वापस मैसेज आ जाएगा और वो आपको बताएगा कि आप एफबीआई के कार्ड में फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। ये है सिंपल सा मेथड, इसको समझने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।